नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार ने ऊर्जा क्षमता में की 7 गुना वृद्धि। बिहार ने 20 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग। बिजली उपभोक्ता संख्या 17 लाख से बढ़कर 2 करोड़। पटना में वायुसेना का भव्य एरोबेटिक शो। जेपी गंगा पथ पर छात्रों ने देखा वायुसेना का करतब। वायुसेना के हवाई करतब से रोमांचित हुए विद्यार्थी। बिहार में बनेगा 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर। नारायणी गंगा कॉरिडोर से बिहार की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। नया सड़क कॉरिडोर बिहार में व्यापार और रोजगार बढ़ाएगा। बिहार सरकार की बकाया और लगान वसूली पर सख्ती। लगान न चुकाने वालों की जमीन होगी नीलाम। कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग पर भी कार्रवाई। विजडन अवार्ड में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। जसप्रीत बुमराह और मंधाना को बड़ा सम्मान। निकोलस पूरन को लीडिंग टी20 प्लेयर चुना गया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर, जिसे जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। 20 सालों में बिहार की ऊर्जा क्षमता में 7 गुना वृद्धि। बिहार ने पिछले 20 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया है। 2005 में जहां बिजली उत्पादन क्षमता केवल 1380 मेगावाट थी, 2025 तक यह बढ़कर 8850 मेगावाट हो गई है, यानी 7 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख तक पहुंच गई है और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी 75 यूनिट से बढ़कर 363 यूनिट हो गई है। और बिहार ने सभी गाँव का विद्युतीकरण भी 2017 तक पूरा किया, जो निर्धारित समय से पहले था। पावर सब स्टेशनों, ग्रिड उपकेंद्रों और संचारण लाइनों में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। अब बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है और अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जेपी गंगा पथ पर विद्यार्थियों ने देखा वायुसेना का करतब। पटना के जेपी गंगा पथ पर आज सुबह 10 बजे भव्य एरोबेटिक शो की शुरुआत हुई। भारतीय वायुसेना के इस आयोजन की शुरुआत तिरंगे के साथ पैरा ट्रूपर्स द्वारा हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर की गई, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। यह शो खास तौर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए रहा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक 132 विमान पटना के आकाश में अद्भुत हवाई करतब दिखाया, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए हैं। और यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की जयंती पर 23 अप्रैल को भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि शो के कारण पटना के कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखी गई, फिर भी शो को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। ईडी की बोकारो भूमि घोटाले पर बिहार में बड़ी कार्रवाई। आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार और झारखंड में एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी बोकारो भूमि घोटाले से जुड़ी है, जिसमें 74.38 एकड़ विवादित जमीन की अवैध खरीद बिक्री का मामला है। रांची के लालपुर, चुटिया और कांके रोड समेत पटना व बांका में कार्रवाई की जा रही है। उमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहित कारोबारी विमल और पुनीत अग्रवाल के परिसरों पर तलाशी ली गई। यह जमीन वन विभाग द्वारा संरक्षित घोषित है, लेकिन खरीदार पक्ष इसे 1933 की सरकारी नीलामी से खरीदी हुई मानता है। ईडी ने प्राथमिकी का आधार पर ECIR दर्ज कर जांच शुरू की है। कार्रवाई से प्रशासनिक और कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया है। ड्यूटी के दौरान सोते पकड़े गए शिक्षक निलंबित। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बीते दिन औचक निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोकिलवारा पश्चिमी औराई में 2 शिक्षकों को अनुशासनहीनता के चलते निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान विशिष्ट शिक्षक बजरंगी शाह को ड्यूटी समय में कुर्सी पर सोते हुए पाया गया, जबकि BPSC शिक्षिका सौम्या पांडे 1 अप्रैल से बिना सूचना के अनुपस्थित थी। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय औराई BEO कार्यालय निर्धारित किया गया। दूसरी ओर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने 3 मई को DEO कार्यालय का घेराव करने और लंबित मांगों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा की। साथ ही 26 अप्रैल से जिले भर में शिक्षक संवाद कार्यक्रम भी शुरुआत होगी। बिहार में बनेगा नया नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार में एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग नारायणी गंगा कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो बगहा से भोजपुर तक 225 किलोमीटर लंबा होगा। इस हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की लागत लगभग 15,450 करोड़ रुपए है, जिसमें 3,950 करोड़ जमीन अधिग्रहण और 11,500 करोड़ निर्माण पर खर्च होंगे। और यह कॉरिडोर पश्चिमी और उत्तर बिहार के 6 जिलों भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और उत्तर बिहार को सीधे जोड़ेगा। गंडक नदी पर नया पुल भी प्रस्तावित है। पातर यानी आरा में यह कॉरिडोर NH 119A से जुड़ेगा, जिससे वाराणसी और कोलकाता तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे यात्रा आसान होगी, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बिहार की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।
लगान वसूली को लेकर सरकार की सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार ने बकाया लगान की वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर अंचल और जिला स्तर पर बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। निर्धारित समय तक लगान नहीं चुकाने वालों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है और भुगतान नहीं होने पर जमीन की नीलामी की तैयारी भी की जा रही है। कई रैयत बिना अनुमति कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग कर रहे थे, जिससे सरकार को राजस्व नुकसान हुआ। अब ऐसे मामलों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होने के बावजूद लापरवाही जारी है। विभागीय सख्ती से अंचल स्तर पर हलचल तेज हो गई और उम्मीद है कि इससे राजस्व वसूली बढ़ेगी और बकायेदारी पर रोक लगेगी। पूर्व डीजीपी की जान लेने के मामले में पत्नी गिरफ्तार। बिहार मूल के और कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पल्लवी ने अपने पति की चाकू से मारकर जान ले ली और जब दोनों के बीच तीखी बहस हुई और घटना के बाद पल्लवी ने एक दोस्त को वीडियो कॉल करके कहा कि मैंने राक्षस को मार दिया है। पुलिस ने पल्लवी को उनके बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि उसकी मां पिछले एक हफ्ते से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। बताया जा रहा है कि पल्लवी को सिजोफ्रेनिया का पता चला था, जो एक मानसिक बीमारी है और वह इलाज ले रही थी। हत्या के पीछे पारिवारिक संघर्ष, विशेष रूप से संपत्ति विवाद मुख्य कारण था। ओम प्रकाश बिहार के मूल निवासी थे और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। केरल मॉडल पर बिहार में बनेगा सहकारी पर्यटक होटल। बिहार में केरल की तरह सहकारी पर्यटक होटल बनने की योजना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने हाल ही में केरल के मुन्नार स्थित T&U लीजर होटल का दौरा किया, जो एक सहकारी परियोजना है। इस होटल को सहकारी बैंक ने बनवाया है और यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। मंत्री ने बताया कि बिहार के गया और राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों पर ऐसे होटल स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को इन शहरों में जमीन तलाशने का निर्देश दिया गया है। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और सहकारी समितियों को बहुआयामी बनाया जा सकेगा, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। नालंदा डीएम शशांक प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मान से हुए सम्मानित। नालंदा जिले के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जिले के समग्र विकास और प्रशासनिक नवाचारों के लिए मिला, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और डिजिटलीकरण जैसी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। डीएम शशांक शुभंकर ने इसे नई प्रेरणा बताते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और यह सम्मान नालंदा और बिहार के लिए राष्ट्रीय गौरव का क्षण है और अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। गर्मी में बिहार यात्रा के लिए ये हैं स्पेशल ट्रेनें। गर्मी के मौसम में अगर आप बिहार यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। इन ट्रेनों में प्रमुख हैं चंडीगढ़ पटना और पटना चंडीगढ़ स्पेशल, जो प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को चलेंगी। आनंद विहार सीतामढ़ी, आनंद विहार मुजफ्फरपुर और दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेनें भी यात्रियों की सुविधा के लिए चल रही हैं। इसके अलावा जयनगर, सहरसा और बरौनी से भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, जैसे कि आनंद विहार, जयनगर, सहरसा, नई दिल्ली और उधना बरौनी स्पेशल ट्रेनें। ये ट्रेनें खास तौर पर गर्मी के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, ताकि यात्रा सुखद हो और आरामदायक हो सके। कांग्रेस द्वारा निलंबन पर मनोज पांडे ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पार्टी ने बक्सर के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है, क्योंकि 20 अप्रैल को बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में कम भीड़ दिखी थी। इस पर मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभा में भीड़ थी, लेकिन गर्मी और पेड़ की छांव की वजह से लोग कुर्सियों की बजाय पेड़ों की ओर चले गए, जिससे कुर्सियां खाली हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि 15,000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और खड़गे जी का भाषण 50 मिनट लंबा था। मनोज पांडे ने पार्टी के फैसले का सम्मान किया और कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने 2015 और 2020 में पार्टी की जीत की भी बात की। निषाद समाज के छात्रों के लिए मुकेश सहनी की बड़ी घोषणा। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने निषाद वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने रणवीर जुब्बा सैनी मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत निषाद समाज के 51 मेधावी छात्रों को 11,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। यह योजना सैनी अपने निजी कोष से चलाएंगे, जिसका उद्देश्य निषाद समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इसके जरिए सैनी समाज के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। यह कदम बिहार में निषाद मल्लाह वोट बैंक को लेकर बढ़ती सियासी प्रतिस्पर्धा के बीच उठाया गया है। हाल ही में सैनी महागठबंधन का हिस्सा बने हैं। पाखंडियों का बाप बयान पर मांझी का पलटवार।
पाखंडियों का बाप बयान पर मांझी का पलटवार। आरजेडी नेता चंद्रशेखर द्वारा पाखंडियों का बाप कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जोरदार पलटवार किया है। गया के डेल्हा में एक कार्यक्रम में मांझी ने कहा कि चंद्रशेखर एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें यदि लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करें या स्पष्टीकरण दें। उन्होंने पूछा कि बीजेपी में होना क्या गलत है जबकि भारत आर्थिक दृष्टि से तेजी से प्रगति कर रहा है। मांझी ने यह भी कहा कि वह मंदिर मस्जिद भावना को ठेस न पहुंचे इसलिए जाते हैं, यह रूढ़िवादिता नहीं है। साथ ही महागठबंधन में तेजस्वी को लेकर कहा कि वे सिर्फ कन्वीनर हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। 2025 में एनडीए 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। एनडीए को मिलेगा पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में पहली बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में पहली बार एक अध्यक्ष पद सृजित किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा के वरिष्ठ नेता को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि इस पद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को नियुक्त किया जा सकता है। यह कदम गठबंधन में बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। एनडीए में पिछले 11 वर्षों से कोई संयोजक नहीं रहा है, जिससे दलों के बीच समन्वय की कमी महसूस की जा रही थी। सहयोगी दलों की मांग पर भाजपा ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से लिया है, जिससे चुनाव से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विजडन अवार्ड में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। विजडन क्रिकेटर्स अलमानिक ने साल 2024 के लिए लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का ऐलान किया, जिसमें भारत के जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला। बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप में 15 विकेट लेकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई और टेस्ट में 200 विकेट 20 से कम औसत से लेने वाले पहले गेंदबाज बने। वहीं स्मृति मंधाना ने तीनों फॉर्मेट में कुल 1659 रन बनाए, जिनमें 5 शतक शामिल है और उन्होंने महिला प्रीमियर लीग में आरसीबी को पहला खिताब दिलाया। साथ ही निकोलस पूरन को लीडिंग टी20 प्लेयर चुना गया। विजडन ने टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन, लियाम डॉसन और डैन वॉरोल को भी शामिल किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मोहम्मद शाकिर हुसैन, कामेश्वर सिंह, शालिनी सिन्हा, दिलीप कुमार, रविशंकर, नंद कुमार सिंह, रामबाबू दास और नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपको लगता है कि नारायणी गंगा कॉरिडोर के निर्माण से बिहार में व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी होगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।